एक गांव में दो बुढ़िया रामकली और फूलमती रहती थी। फूलमती गांव के चौपाल के किनारे अपना ढाबा खोलती थी। एक दिन जब फूलमती अपने ढाबे पर जा रही होती है, तभी रामकली उसे रास्ते में मिल जाती है और उससे कहती है, आज का मेरा दिन खराब हो गया। पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देख ली। तू अपनी आंखें बंद कर लेना, क्यों देख रही है फिर? तुझे इसी रास्ते से आना था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था? मुझे क्यों ज्ञान दे रही है तू? तू दूसरे रास्ते से नहीं आ सकती थी। ठीक है, मुझे तेरे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना। हाँ, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मेरे मुंह लग। ऐसे ही वो दोनों कुछ देर तक झगड़ा करती रहती हैं और फिर अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। पता नहीं है बुढ़िया अपने आप को क्या समझती है। एक तो खुद मेरे रास्ते पर है, उल्टा मुझे ज्ञान दे रही है। ये बुढ़िया कितनी झगड़ालू है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। वैसे मुझे क्या, मैं क्यों इसके मुंह लगूं? ऐसे ही वो अपने मन में एक दूसरे को बुरा भला बोलती चली जा रही होती है। कुछ ही देर में फूलमती अपने ढाबे पर पहुंच जाती है। तभी गांव का एक आदमी उसके ढाबे पर आता है। अरे अम्मा, कितनी देर लगा दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब चलो जल्दी जल्दी मेरे लिए दाल चावल लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और थोड़ा जल्दी आया करो अम्मा, आप जानती हो ना कि मुझे आपके ढाबे के सिवा किसी के ढाबे का खाना नहीं पसंद। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू रोज मेरे ढाबे से ही खाना खाने के लिए आता है। अब मैं तुझे क्या बताऊँ, वो मेरे घर के सामने एक झगड़ालू बुढ़िया रहती है, वही आज रास्ते पे मिल गई थी। बिना बात के बस उसे झगड़ना ही होता है। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारे लिए दाल चावल लगा देती हूँ, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी। हाँ माँ, जल्दी से आप मेरे लिए दाल चावल लगा दो। कुछ ही देर में फूलमती उस आदमी के लिए स्वादिष्ट दाल चावल लगाती है। फूलमती के ढाबे के दाल चावल पूरे गांव में मशहूर थे, उसका अच्छा खासा मुनाफा भी होता था। कुछ ही देर में फूलमती के ढाबे पर भीड़ लग जाती है। तभी एक औरत अम्मा के ढाबे पर आती है और उनसे कहती है, अरे अम्मा, मेरे लिए भी एक प्लेट दाल चावल लगा दो। अम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछा बेटा। अरे अम्मा, आप अपने दाल चावल में ऐसा क्या डालती हो जिससे कि इतना स्वाद आता है? मैं घर पे बनाती हूँ तो आपके जैसा स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। अम्मा, मुझे भी बताओ ना कि आप ऐसा क्या मिलाती हो अपने दाल चावल में? अरे बेटा, मैं क्या ही मिलाऊंगी, जैसे सब बनाते हैं वैसे मैं भी बनाती हूँ। बस गांव वालों का प्यार है जिससे वो सब मेरे ढाबे पर ही खाना खाने के लिए आते हैं। और तुम लोग की वजह से ही तो मेरा ढाबा चलता है, वरना मुझे ऐसी बुढ़िया का तो कोई सहारा भी नहीं है। अरे अम्मा, अब बुरा मत मानना, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। वैसे सच में अम्मा, आपके दाल चावल में तो एक अलग ही स्वाद आता है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। ऐसे ही फूलमती के ढाबे के सारे दाल चावल खत्म हो जाते हैं और रात भी होने को आती है, तो इसलिए वो ढाबा बंद करके अपने घर ही जा रही होती है। तभी फिर रास्ते में रामकली मिल जाती है। अरे भगवान, रात में भी सुकून नहीं है इस बुढ़िया को। पता नहीं इसे मेरे सामने ही क्यों आना होता है। रास्ते में तो तू आई है ना, मैं तो अपने घर जा रही थी। और तू कहाँ जा रही थी? मैं कहीं भी जाऊं तुझे क्या? एक तो तुम मेरे रास्ते पर आती है और उल्टा मुझे ही बोल रही है। ठीक है, अब मुझे ज्ञान मत दे, मुझे तुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही आपस में झगड़ती रहती हैं और फिर अपने अपने घर चले जाती हैं। अगले दिन फिर फूलमती अपने ढाबे पर जाती है। अरे अम्मा, आज आप जल्दी आ गई। चलो अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट दाल चावल लगा दो। ठीक है बेटा, अभी लगाती हूँ। फिर फूलमती उस आदमी के लिए एक प्लेट दाल चावल लगाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामकली फूलमती के ढाबे के सामने से गुजर रही होते हैं, तो वो देखती है कि फूलमती के ढाबे पर बहुत भीड़ होती है। अरे ये तो वही बुढ़िया है ना जो मेरे घर के सामने रहती है। क्या नाम है इसका? हाँ, फूलमती। ये तो वही है ना। इसके ढाबे पर कितनी भीड़ लगी हुई है, अच्छा खासा मुनाफा होता होगा। क्यों ना मैं भी एक ऐसी ठेला खोल लूं, मेरे ठेले पर भी ऐसे ही लोग आने लगेंगे, मुझे भी अच्छा मुनाफा होगा। फिर रामकली ऐसा ही करती है। अगले दिन वो फूलमती के ढाबे के सामने अपना ठेला खोल लेती है। उसका ठेला देखकर फूलमती उसके ठेले के पास आती है और उससे कहती है, क्यों रे बुढ़िया, तुझे यही जगह मिली थी क्या ठेला खोलने के लिए? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां ठेला खोलूं,
और वैसे भी ये कोई तेरी जगह नहीं है कि मैं तेरी जगह ठेला खोले हूँ। गांव में कोई भी कहीं भी ठेला खोल सकता है। देखती हूँ कैसे चलाती है तू अपना ठेला। वैसे भी गांव के सभी लोगों को तो मेरे हाथ के ही दाल चावल पसंद है। हाँ ठीक है, मुझे भी तुझसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। देखती हूँ कि कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। ठीक है, जा अपना ढाबा संभाल, मुझसे बहस मत कर। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे मुंह लगने की। फिर फूलमती अपने ढाबे पर चली जाती है। कुछ ही देर में उसके सारे दाल चावल खत्म हो जाते हैं और रामकली के ठेले पर कोई नहीं आता और वो निराश होकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब फूलमती के ढाबे पर भीड़ देखती है, तभी वो कुछ ग्राहकों के पास जाती है जो कि फूलमती के ढाबे पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो उनसे बोलती है, बेटा कभी मेरे ठेले पर भी आओ, मैं भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हूँ। आप कौन हो अम्मा? अरे बेटा पहचाना नहीं, मैं यहीं सामने वाले ठेले में ही तो रहती हूँ। ये ठेला मेरा ही है। आओ कभी हमारे ठेले में भी आओ। मेरे ठेले का खाना बहुत स्वादिष्ट है, इस फूलमती के ढाबे से भी ज्यादा। आओ कभी स्वाद तो चखो आकर। ना ना अम्मा, मुझे तो फूलमती अम्मा के ढाबे का खाना ही पसंद है। मुझे इनके हाथ के दाल चावल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मा। ऐसा क्या मिलाती है ये बुढ़िया अपने दाल चावल में जो कि लोगों को इसके हाथों के दाल चावल इतने ज्यादा पसंद है? वो फूलमती के पास जाती है और उससे पूछती है, क्यों रे बुढ़िया, तो अपने दाल चावल में ऐसा क्या मिलाती है जो गांव के सभी लोग तेरे ही ढाबे से दाल चावल खाते हैं? सामने मेरा भी ठेला खुला हुआ है पर कोई आता ही नहीं है। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान होता है तुझे पता भी है। मेरे ढाबे का सारा खाना बर्बाद हो जाता है और मुझे फेंकना पड़ता है सिर्फ तेरी वजह से। पहले तो ये बता, तू ऐसा क्या मिलाती है अपने दाल चावल में? मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, ये सब तो मेरे हाथों का कमाल है। वैसे भी मैं इतना स्वादिष्ट खाना ही बनाती हूँ कि लोगों को इतना पसंद आता है। वैसे तू क्यों आई है मेरे ढाबे पर? बस यही पूछने के लिए आई थी। अच्छा ठीक है, तो जा। हाँ जाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तेरे ढाबे पर रुकने का। इतना कहकर रामकली वहां से चली जाती है और अपने मन में सोचती है, बड़ा घमंड है ना इस बुढ़िया में, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसके खाने में सच में कुछ मिला दूं, जिससे कि इसके खाने में स्वाद ही ना तो गांव के सभी लोग मेरे ठेले पर खाना खाने के लिए आएंगे। रामकली ऐसा ही करती है। अगले दिन जब फूलमती के ढाबे पर आती है तो वो चुपके से जाकर फूलमती के बनाए हुए खाने में कुछ मिला देती है और वहां से चली जाती है। और जब वो खाना फूलमती अपने ग्राहकों को देती है, तभी एक आदमी फूलमती से बोलता है, अरे अम्मा, आज क्या हो गया? आज आपके खाने में कोई स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पता नहीं बेटा, मैं जैसे रोज खाना बनाती हूँ वैसे आज भी बनाया है, पर पता नहीं क्यों आज स्वाद नहीं आ रहा है। फिर वो आदमी फूलमती के ढाबे का खाना छोड़कर रामकली के ठेले पर आ जाता है। अम्मा, मेरे लिए एक प्लेट दाल चावल लगा दो। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फूलमती के ढाबे में कोई नहीं आता। धीरे धीरे सारे ग्राहक रामकली के ठेले पर खाना खाने के लिए आने लगते हैं। ज्यादा बन रही थी ना ये बुढ़िया। आप देख, इसके ढाबे पर कोई नहीं आता है, सब मेरे ठेले पर ही खाना खाने के लिए आते हैं। अब तो मेरा अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। एक दिन रामकली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो कुछ दिन तक ठेला नहीं खोलती है। तभी फूलमती सोचती है, कई दिन हो गए ये बुढ़िया ठेला लेकर क्यों नहीं आई? ना ये घर के बाहर दिखी। कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। तभी वो रामकली के घर जाती है और वो देखती है कि रामकली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फूलमती की ये बात सुनकर रामकली बहुत शर्मिंदा हो जाती है और फूलमती से कहती है, मुझे माफ कर दो फूलमती, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और देखो, आज मेरी तबीयत खराब हुई तो तुमने मेरा सहारा बनकर मेरी मदद की, मुझे देखने आई। अरे ये कैसी बात कर रही हो रामकली?
हम दोनों बूढ़ियां, हम दोनों का कोई सहारा नहीं है। भले ही हम दोनों झगड़ते हैं तो क्या हुआ, पर फिक्र तो होती है ना। तुम बहुत अच्छी हो फूलमती। आज से हम दोनों बहनें हैं और तुम्हें कोई ठेला खोलने की जरूरत नहीं है। आज से हम दोनों एक ही ढाबे पर काम करेंगे, ठीक है? फूलमती की ये बात सुनकर रामकली बहुत ही भावुक हो जाती है और फूलमती से कहती है, ठीक है बहन। और वो दोनों एक ही ढाबे पर काम करने लगते हैं।